आज इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। एक ऐसे जननायक पर जन्म दिवस मना रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। गुरुग्राम के कमान सराय स्थित कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद राज बब्बर की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए केक काटकर अपनी खुशी साझा की। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राव नरेंद्र जी आए। हम इनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इनके साथ नेता, लोकसभा सांसद रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे बीच में हम सबके नेता आदरणीय राज बब्बर जी भी साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ राज बब्बर जी का। और हमारे बीच में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारी बहन पल चौधरी जी भी मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए कि आप लोग काफी समय मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। और अवैध वोटों को हम बचने नहीं देंगे। हमने ये आज संकल्प लिया है कि सबसे बड़ा आज राहुल जी को तोहफा ये होगा कि SIR जो हो रही है उस पे आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ये उनको आज एक उपहार के रूप में हम लोग यहाँ से संकल्प लेते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए स्वागत का सिलसिला चलाता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। हमारे बीच में सुधीर चौधरी जी भी है पटौदी से, हम इनका भी स्वागत करते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा अमित कोचर जी से और राजपाल यादव जी से, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं। एक बार आप लोग आइए और प्रधान जी का और राज बब्बर जी का स्वागत करेंगे और थोड़ा जल्दी करके आइए ताकि आने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल जी का आज 56वां जन्मदिन है। और आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया कि SIR के माध्यम से एक भी वोट नहीं कटने दिया जाएगा, अवैध वोट बचने नहीं दिया जाएगा और वैध वोट कटने नहीं दिया जाएगा। ये आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया। आदरणीय हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे पूर्व सांसद और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके आदरणीय राज बब्बर जी का स्वागत करता हूँ। हमारे भाई पीछे सूबे सिंह यादव जी, विकास हुड्डा जी, सुशील सहरावत जी, सभी साथी यहाँ मौजूद है। हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष अमित कोचर जी, किस तरह से इस पे काम करेंगे, ये संकल्प तो हमेशा लेते हैं। देखिए SIR आज लगभग 23-24 साल के बाद हो रही है और हम स्वागत भी करते हैं कि SIR होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने लोगों को तो बचा लिया। मैं तो फिर आह्वान करता हूं, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक भी वोट ना कटे तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। केवल धोखे से
हराने का काम भाजपा करती है। लेकिन इस बार आप देखिएगा हरियाणा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस बार सरकार अवश्य बनेगी और एक भी वोट हम लोग नहीं कटने देंगे। आज हम ये प्रण लेते हैं यहाँ से। जिस तरीके से BLA 1 और BLA 2 जो कि अब बन चुके हैं और इनकी भी बैठकें लगातार चल रही है, प्रभारी जी भी हमारे यहाँ बन चुके हैं, रंगा जी, तो आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर अब काम होगा। और ब्लॉक अध्यक्ष भी बन गए, ब्लॉक तक आज कांग्रेस पहुंच चुकी है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, अब बूथ लेवल तक की कमेटियां बहुत जल्द घोषित कर दी जाएगी। सरकार और इलेक्शन कमीशन बंगाल में हुई थी या बिहार में हुई थी, तो सरकार का क्या काम है? केवल झूठ बोलना। मैं पहले भी कह चुका हूं, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, और उन पार्टी का कोई जनाधार अब आप देखिएगा नहीं बचेगा। जिस तरीके से आज छात्रों का आंदोलन, हमारे सबके नेता, देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल जी पिछले दिनों कोटा में थे, आपने हजूम देखा किस तरीके से छात्रों ने वहां पर अपनी आवाज उठाई। पेपर लीक आज तक इतिहास में कभी इस तरीके से हुआ जैसा इस सरकार में हो रहा है। आज छात्र के साथ मजदूर सड़क पे है, महिलाएं सड़क पर है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार, विकास शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। आप गुड़गांव का भी हालत देखिए, एक सरकारी अस्पताल जिसके लिए खून के आंसू आज यहाँ की जनता भारी है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं। गुड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे सबके आदरणीय बड़े भाई, पूर्व लोकसभा के सांसद, हमारे पूर्व प्रत्याशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राज बब्बर साहब हमारे बीच में आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय भाई पंकज दावर जी हैं, बहन तरल चौधरी जी हैं, जो महिलाओं की प्रदेश के अध्यक्ष जिम्मेदारी मिलने के बाद आज विधिवत रूप से हम पहली बार हमारे बीच में हैं, और तमाम हमारे जिले के सम्मानित साथी नेतागण जो विराजमान है, तमाम सम्मानित पत्रकार छायाकार बंधु। सबसे पहले तो आज हमारे जन नेता, हिंदुस्तान की आवाज़ कहें, श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस पूरे देश में, और देश में नहीं अपितु हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है विदेशों से भी, जो भारतवंशी भाई वहाँ रहते हैं वो सब राहुल जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम इस अवसर के ऊपर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, और जिस तरीके से देश की, दलित की, पिछड़ों की, गरीब की, छात्रों की, किसान की, व्यापारी भाइयों की जो आवाज़ उठा रहे सभी वर्गों की, और पूरा देश ही नहीं अपितु विश्व उनकी तरफ देख रहा है। अभी 3 दिन पहले भी उन्होंने, आपने देखा, कोटा के अंदर भी छात्रों की गूंज के नाम से एक आवाज़ उनके दिल में तड़प आई। किस तरह से हमारे नौजवान जो नीट की तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक होने के बाद में उनका इतना दिल टूटा कि बहुत से हमारे नौजवान छात्र आत्महत्या कर गए। लगभग 6-7 बच्चों की तो मेरे पास रिपोर्ट 12 के तो इसलिए संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि उन परिवारों ने कर्जा लिया बैंक से, मार्केट से, अपने बच्चों को योग्य शिक्षा देने के लिए, तैयारी कराने के लिए। सरकार की नाकामी की वजह से शिक्षा और परीक्षा के ऊपर जो माफिया हावी है पिछले 12 साल से, हर वर्ष से एक कहानी है पेपर लीक होना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार न अपने किसी मंत्री का इस्तीफा करवाती है, न इसकी उच्च स्तरीय कोई जांच करवाती है, लीपा पोती का काम करती है। ये बात हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के दिल में ठेस पहुंची, और अब उन्होंने कार्यक्रम चलाया कि मैं खुद छात्रों के बीच में जाऊंगा और कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की भी नहीं करूंगा, बीजेपी की भी नहीं करूंगा, मैं केवल छात्रों के, उनके भविष्य की बात करेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी सोच है उस व्यक्ति की, राजनीतिक होते हुए भी राजनीतिक बात नहीं कर रहे, वो आम जनता की आवाज़ उठा रहे, गरीब की आवाज़ उठा रहे, छात्र की उठा रहे, इसलिए कि हमारा भविष्य है इस देश का। इनका दिल टूटता है, ये आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे काम चले। इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल जी की जो सोच है देश को आगे ले जाने की, इस देश का मतदाता बहुत जल्दी इस बात को समझेगा। राहुल जी के नेतृत्व के अंदर देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मैं दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और उस दिन इस देश का सौभाग्य होगा कि ऐसे व्यक्ति जिसकी इतनी ऊंची सोच है, उस व्यक्ति के हाथ में देश की ताकत आएगी, देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है हरियाणा में भी,
इस तरह से देख रहे हैं क्या, और प्रदेशों की तरह भी आप देख रहे हैं कि प्रक्रिया ऐसी रहने वाली? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में, बिहार में जो हुई, उसका तजर्बा लाखों लाखों वोट चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दी। जायज वोट भी वंचित हो गए डालने से। हम कांग्रेस से एक बात चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है। वो कहते हैं जो सही वोट है वो कटने नहीं चाहिए, जो फर्जी वोट है वो जुड़ने नहीं चाहिए। और जो हमारे नौजवान बेटा बेटी 18 साल के हो गए, जो हमारी बच्चियां शादी होकर के आ रही है, उनकी सबके वोट बनने चाहिए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो ट्रांसफर या शिफ्टेड हो चुके हैं, उनका वोट कटना चाहिए। कांग्रेस ने कभी गलत काम नहीं किया। हमारे टाइम में ऐसा ही हुआ करती थी। आप देखो, हमारे टाइम में भी तो ईवीएम थी, कभी किसी का शक हुआ? और अगर हम इनकी तरह गड़बड़ करते तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में नहीं आती। लेकिन क्योंकि कांग्रेस डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, इसलिए मैं कहता हूँ आज देश के लोगों का राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। और देश की जनता से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सही सच्चाई को समझें, लच्छेदार भाषणों से बचें, झूठे से पहचान करें अपने पराये की, कौन अपना है कौन पराया है, किसने इस देश की शहादत दी है देश के लिए, कौन देश के लिए कुर्बानी दी है, कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन देश को आगे ले जा सकता है। अगर ये सब गुण है तो कांग्रेस पार्टी में और आदरणीय राहुल गांधी जी में है। इसलिए हम सब लोग, हरियाणा के लोग, गुड़गांव के लोग, कांग्रेस के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तो दीर्घ आयु दे, लंबी आयु दे, इसी तरह देश को आगे बढ़ाए। देश में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी का सरासर मर्डर किया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं देखा। राज्यसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी ऐसा खेल खेला गया। अब कभी वोट चोरी करते हैं, कभी ये सीट चोरी करते हैं, कभी सरकार चोरी करते हैं, आजकल सांसद चोरी कर रहे हैं। अब देखिए, आप कोई बहन ममता जी का, चाहे राजनीतिक रूप से हमारी उनकी अलग अलग पार्टी है, लेकिन फिर भी हम सम्मान किया और हमारा एक हिस्सा है उसका। हम सब साथ गठबंधन में है, तो उनके साथ जो साथ तोड़फोड़ की गई है, पहले उद्धव गुट के साथ की गई थी, अब हर तरफ उनका प्रयास चल रहा है किसी भी तरह, किसी भी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सांसदों संख्या बढ़ाई जाए। देश की जनता बड़ी बारीकी से देख रही है और देश की जनता मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, उनको पता है अच्छे बुरे का पहचान है। अब की बार भी खुड़का हो गया था, लेकिन कब कब ये बेईमानी करेंगे हम देखते हैं। आने वाले समय के अंदर जनता सही को सही कहेगी और दोबारा से कांग्रेस के हाथ में सरकार आएगी, लोगों की सेवा करेंगे।